पंद्रह 20 साल का था, बाबूजी ने कहा भगवद गीता पढ़ो, तुम्हारे बड़ी काम आएगी। मगर भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, थ्योरी ऑफ रेनंसिएशन, ये सारे भारी भरकम शब्दों को सुनकर मैंने गीता पढ़ी ही नहीं। शायद आपने भी नहीं पढ़ी होगी। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। कुछ हुआ, 25 साल की उम्र में मैंने भावातीत ध्यान सीखा और उसी के साथ भगवद गीता पढ़नी शुरू कर दी। अचानक लगा, अरे भगवद गीता जो है वो तो एक साइंस की किताब है। इसके अंदर जीवन के सारे गूढ़ रहस्य कुछ अलग भाषा में लिखे हुए हैं। आप कहेंगे कि ये साइंस की किताब कैसे है? तो गीता शब्द जो है संस्कृत के गीत शब्द से निकला है। गीत का क्या अर्थ होता है? सिम्फनी, सॉन्ग, वाइब्रेशन, ये शब्द है। कैसा शब्द है? द यूनिवर्स स्टार्टेड विद अ बिग बैंग। ये बैंग जो है वो क्या है? शब्द है, साउंड है, वाइब्रेशन है। इसी वाइब्रेशन से सारे ब्रह्मांड की सृष्टि हुई है। तो भगवद गीता भी ऐसी ही कहानी है, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और रिकंस्ट्रक्शन की। भगवद गीता पढ़ने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट समझने बड़े जरूरी हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं एक छोटी सी एनेक्डोट से समझाता हूं। मैं रास्ते में जा रहा था, झुटपुटा था, सामने देखा सांप पड़ा है। मैं जोर से चिल्लाया, सांप सांप। कुछ लोग और भी थे, उन्होंने कहा सांप सांप सांप। सबको सांप दिखा और कोई पत्थर उठाए, कोई लकड़ी उठाए, कोई सपेरा बुलाए और तरह तरह का शोर मच गया। कोई सज्जन वहां से जा रहे थे, उन्होंने टॉर्च की लाइट मारी। टॉर्च की जैसे ही लाइट मारी, मालूम पड़ा वहां तो रस्सी पड़ी हुई है। अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि सबको सांप दिखा। सांप दिखा था और क्योंकि सांप दिखा था इसीलिए सांप को पकड़ने की बातें होने लग गई या मारने की बातें होने लग गई। जब सांप चला गया, इसका मतलब जब वो भ्रम चला गया, जब लाइट आई, जब ज्ञान हुआ हमें कि अरे ये तो रस्सी है, तो सांप का शोर खत्म हो गया। बस कुछ इसी तरह मान लीजिए कि भगवद गीता भी आपको जो आपको दिख रहा है और जो असल में है उसमें अंतर बताती है। तो भगवद गीता में या स्पिरिचुअली हमें कहा जाता है कि ये सारा संसार या ब्रह्मांड जो है वो माया है। जो दिख रहा है वो एक बात है, लेकिन इसका एसेंस या ट्रूथ या नॉलेज जो है वो अलग है। भारतीय संस्कृति का ये कहना कि ये जीवन माया है या ये संसार माया है इज अ लाफेबल कॉन्सेप्ट। लेकिन अब देखिए क्या हुआ। 1920 तक शायद क्लासिकल फिजिक्स ही चलती थी, फिर एक नई फिजिक्स स्टार्ट हुई, उसे कहते हैं क्वांटम फिजिक्स। तो दो भाग हो गए, क्लासिकल फिजिक्स एंड क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में हम क्या देखते हैं कि एक एटम है, इस एटम के चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये ट्रुथ है। एटम की प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज हैं, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज हैं और उन पे हजारों किताबें भी लिख गई हैं। अब क्या हुआ कि जब क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुई तो ये मालूम पड़ा कि जो इलेक्ट्रॉन हमें लग रहा है कि पॉइंट पार्टिकल है, वो है ही नहीं। ऑन द फाइनेस्ट रिलेटिव लेवल्स देयर इज ओनली वेव ऑफ एनर्जी। इट मीन्स वो जो इलेक्ट्रॉन आपको एक जगह दिख रहा है या आपने कैलकुलेट किया है वो वहां पे नहीं है, वहां पे देयर इज अ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का मतलब क्या हुआ? एक लहर आपके सामने ये जैसे दिख रही है, लहर कहां है? बोले हर जगह है। बस यही ट्रुथ है, इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे हमने अभी बात करी, आप जा रहे थे, आपको सांप दिखा, माया दिखी,
मगर वहां रस्सी पड़ी हुई थी, आपको इलेक्ट्रॉन दिखा, लेकिन वहां पे तो वेव है, वेव ऑफ एनर्जी है। दिस इज द डिफरेंस। द क्लासिकल फिजिक्स लुक्स एट द मटेरियल वर्ल्ड and quantum physics looks at the finest relative level of the same world and finds that the reality between the two is totally different. भगवद गीता भी बस कुछ इसी तरह है। तो ये बताती है कि जो समुद्र की उठती गिरती लहरें हैं वो ऊपरी सतह है, लेकिन उसका ट्रुथ जो है उसकी गहराइयों में छुपा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट जब हमें समझ में आ जाता है तो अब हम भगवद गीता की वर्स 1 में प्रवेश करेंगे।